वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो फर्स्ट है हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, यानी इसका मान निकालना है। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट इन्होंने दे रखा है, काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, यानी कि दो मान निकालना है, फर्स्ट और सेकंड। कि यहाँ पे दिया हुआ है काट थीटा बराबर 7/8, यानी कि काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा है काट थीटा। क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ठीक इसका अपोजिट दिया हुआ है काट थीटा का मान, अर्थात आधार बटा लंब। तो अब आधार और लंब का मान दिया हुआ है, चूंकि हमको मान निकालना है साइन थीटा का मान। चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कर्ण की हमको जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसकी सहायता से हम कर्ण का मान निकालेंगे। क्योंकि इसमें आधार और लंब दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो हम सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम कर्ण का मान निकालेंगे। यहाँ पे चूंकि दिया गया है हमारा काट थीटा, दिया है काट थीटा बराबर 7/8, यानी काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। चूंकि आधार और जो लंब दिया हुआ है वो बटे के रूप में दिया हुआ है, तो इसलिए हम आधार को मानेंगे, माना आधार बराबर 7 के तथा लंब बराबर 8 के, जहां पे के हमारा स्वैच्छ अचर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, या हम इसको कह सकते हैं जहां पे के हमारा एक धन संख्या है, जहां के एक धन संख्या है, के जो है हमारा एक धन संख्या है। अब आधार 7 के, लंब 8 के, अब इसकी सहायता से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ड्रा करते हैं, खींचते हैं। इस प्रकार से हमारा ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें हमारा आधार कितना है 7 के, यानी AB का मान 7 के, तथा लंब का मान कितना है 8 के, तो इस प्रकार से हमारा BC ये 8 के हो गया। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यानी समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में किसका प्रयोग करना है, पाइथागोरस का प्रयोग करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, अगर हम इसमें पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, अर्थात AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। तो चूंकि AC का मान निकालना है, AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया हुआ है 7 के, तो 7 के रखेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, प्लस BC का मान 8 के है, तो 8 के का स्क्वायर हम यहाँ पे रखेंगे। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 के प्लस 8 8
64 के स्क्वायर, क्योंकि के का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हम के का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी के का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, यानी 113 के स्क्वायर हो गया, यानी ये AC स्क्वायर का मान हो गया। अगर हम यहाँ से AC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 113 के स्क्वायर। AC बराबर यानी 113, यानी किसी भी संख्या का वर्ग 113 नहीं है, तो इसलिए इसको हम अंडर रूट में ही लिखेंगे 113। उसके बाद में के स्क्वायर का वर्गमूल हमारा के हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर्ण का मान आ गया अंडर रूट 113 के। अब हम पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे, यानी पार्ट फर्स्ट में हम इसका मान रखेंगे। फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हमारा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। अब देख लीजिए, यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर एक ब्रैकेट में 1 प्लस यानी a प्लस बी हो, दूसरे में a माइनस बी हो, तो हमारा एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा एक फार्मूला बन जाएगा, पहले का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस लगाएंगे, उसके बाद में दूसरे का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी रहेगा, क्योंकि एक ब्रैकेट में प्लस है दूसरे ब्रैकेट में माइनस है, तो यहाँ पर भी हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी एक का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चूंकि एक ब्रैकेट में a माइनस बी या एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ पे चूंकि हमको मान रखना है, तो अब यहाँ पे साइन थीटा का मान रखना है, तो अब साइन थीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो अब लंब कितना है, लंब यहाँ पे 8 के है, तो ये 8 के हो गया। कर्ण हमारा कितना आया है, अंडर रूट 113 के से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया 8 बटा अंडर रूट 113। ठीक इसी प्रकार से हम कास थीटा यहाँ पे निकाल लेंगे, तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो अब आधार कितना है, आधार 7 के है, तो 7 के हो गया। कर्ण कितना है, अंडर रूट 113 के से कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से ये हमारा बचा 7 बटा अंडर रूट 113। अब हम साइन थीटा और कास थीटा का मान हम इसमें रखेंगे। अगर हम रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। साइन थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 8 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस कास थीटा का मान रखेंगे 7 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पे करते हैं 1 माइनस 8 अठाएँ 64 हो गया बटा अंडर रूट, अगर 113 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 113 बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सता 49 हो गया बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 हो गया। अंडर रूट यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 113 को अगर 1 से करेंगे तो 113 हो गया, माइनस 64 बटा 113 बटा लगाएंगे। 113 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 113 हो गया, माइनस 49 बटा 113। अब इसके आगे हम अगर सॉल्व करेंगे तो 113 में से अगर हम 64 माइनस करेंगे तो घटाएंगे, 13 में से 4 गए 9 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 4, यानी 49 बटा 113 बटा, अगर 113 में से 49 घटाएंगे तो 13 में से 9 गए 4, 10 में से 4 गए 6 हो जाएगा, यानी 64 बटा 113। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 49 बटा 113
गुणे, अब ये पलट जाएगा, 113 ऊपर चला जाएगा और 64 कहाँ आ जाएगा, नीचे। 113 से कट जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा हो गया 49/64। अर्थात फर्स्ट का जो मान आ गया वो 49/64 आ गया। ठीक इसी प्रकार से सेकंड का मान कितना हो जाएगा, सेकंड वाले का मान, सेकंड का मान है काट स्क्वायर थीटा। तो चूंकि काट थीटा का मान इन्होंने दे रखा है 7/8, तो यहाँ पे हम रख देंगे केवल मान, बस और कुछ नहीं करना है। तो 7/8 का स्क्वायर, तो 7×7 = 49 और 8×8 = 64। तो इस प्रकार से काट स्क्वायर थीटा का मान हो गया 49/64। यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि काट थीटा बराबर होता है 7/8, ये दिया गया है, ये दिया गया है काट थीटा का मान 7/8। तो इस प्रकार से काट स्क्वायर थीटा का मान हो गया 49/64 तथा जो फर्स्ट वाला हमारा पार्ट था उसका मान हो गया 49/64, अर्थात दोनों का मान सेम आ रहा है।